आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। देखिए, किसी राज्य में जो हो जाएगा विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति अनुच्छेद 169 के 1 में चर्चा है। इसके अनुसार देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है, गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, आंध्र प्रदेश में 11 है। इनमें से जो देखिए राज्यसभा की सीटों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। देखिए, लेम डक सत्र से तात्पर्य होगा नई लोकसभा गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि का अंतर होना चाहिए, 3 माह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। देखिए, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1919 के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो अनुच्छेद 275 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी जीएसटी से संबंधित है। देखते हैं। देखिए, जीएसटी से संबंधित जो हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह जो है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश से के संविधान से लिया गया। यह इसे जो है ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही रहता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली, नेपाली, मराठी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं की चर्चा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांवर झील जो रामसल स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए, कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, IUCN का गठन जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। देखिए, सबसे कम तापांतर जो है सदाबहार वन बायोम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया, इसका संबंध किससे है। देखिए, मिष्टी योजना का संबंध जो है मैंग्रोव वन से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मिष्टी योजना का संबंध किससे है, मैंग्रोव वन से। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023
देशों के संबंधित है? देखिए अजाबर ईयर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की? तो उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। देखते हैं। देखिए काला घोड़ा महोत्सव मुंबई सही है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है सही है। सरहुल महोत्सव झारखंड में होता है सही है। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में हुआ सही है। देखिए चारों का चारों ऑप्शन सही है, मिलान सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? देखिए लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? देखिए आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान जो है 13वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से डॉक्टर माधव हांडा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? मधु काकरिया को। देखते हैं ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? 32वां व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। 31वां व्यास पुरस्कार किसको मिला है? असगर बजाहत को। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनमें से सभी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जिनमें से स्वाते पाबो, एनी एर्नोक्स, के बेरी शार्पलेस सभी शामिल हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 2023 में जापान में किया गया था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ऋषिकेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? देखिए 22वां फीफा विश्व कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है। यह फ्रांस को हराकर जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कन्या शिशु परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ इन सभी के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? शेन वाटसन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए इसकी पहली बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकी प्रस्तुत की गई थी? देखिए गणतंत्र दिवस 2023 में कुल 23 झांकी प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस 23 झांकी में प्रथम स्थान उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। ठीक। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो यह हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली
मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो अमेरिका द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आता है, मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय बांगा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है नील मोहन। नील मोहन कौन है? यूट्यूब के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ वर्तमान में कौन है? नील मोहन। मनप्रीत मोनिका सिंह को अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश चुना गया। 38 नंबर क्वेश्चन का आता है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए विजेंद्र हेगड़े हैं जो समाज सेवी थे। केवी विजेंद्र प्रसाद भी हैं, ये फिल्म निर्देशक थे। इलैयाराजा ये संगीतकार थे, ये भी हैं। लेकिन श्री कपिल कपूर जो थे ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन हुए थे? वो कौन थे? चौथा पीटी उषा थे, ठीक, जो खेल से संबंधित थे। 39 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? देखिए इनमें से सभी योजना की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जिसमें से ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, ये तीनों। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो 14,500 पीएम श्री स्कूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विकल्प का चयन करें? ठीक, केलकर समिति का संबंध करों में सुधार के लिए है, सही है। एल.के. झा समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है, सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, सही है। देखिए इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया गया? 2011-12 आधार वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 कहता है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह आर को किस वर्ष अपनाया गया? देखिए आर को 2010 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए आर को जो है यानी कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह आर, जिसको ये ऐसे कहते हैं, ये प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा दिया गया? डी उदय कुमार द्वारा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता इनमें से जो जगह प्रति व्यक्ति निम्न आय है, निम्न आश्रित अनुपात ये नहीं होगा, पूंजी निर्माण की उच्च दर ये भी नहीं होगा, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल ये होगा। 1 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? देखिए मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है 1995 में हुई थी। अब पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल जो था 1980 से 85 के बीच था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की 1985 से लेकर 90 के बीच में था। आठवीं था 1990 से लेकर 95 के बीच में, 1992 से लेकर 97, क्योंकि दो वर्ष बीच में गैप था। 1997 नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, ये गलत है, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1 बार की थी 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था, गलत है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस का अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य है। 47 कहता है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? देखिए संत कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के समय लागू हुआ था 1878 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संघ था? भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। देखिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना जो है 1924 में हुआ था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो है 1918 में हुआ था।
फिर कहता है बम्बई मिल हेड एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है 1840 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 20 में हुआ था। इस अनुसार देखिए भारत का प्रथम मजदूर संगठन जो हो जाएगा बम्बई मिल हेड एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका स्थापना देखिए मेघाजी लोखंडे द्वारा किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? चोरी कांड के बाद, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में किया गया, ठीक। चोरी कांड हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। लेकिन असहयोग आंदोलन को स्थगित गांधी जी ने कब किया था? 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 कहता है अरुणडेल समिति का संबंध है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए अरुणडेल समिति का गठन जो है लॉर्ड मिंटो द्वारा किया गया था। कब किया? 1906 ईस्वी में किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? देखिए अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 कहता है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? प्रथम शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की? देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। अहमदनगर जेल में रचना किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किस लेखों में किया गया? देखिए मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्य काल में परण्य किस प्रकार का कर था? देखिए मौर्य काल में परण्य जो है आपातकालीन कर था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 कहता है ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? साकल शाखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कनाद थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गौतम जो थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक। बदरायन जो थे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। जैमिनी जो थे पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक थे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 1918 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरीगरी चीज़ों पर आश्रित होते हैं वे कहलाते हैं मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रिका में क्या पाया जाता है? देखिए केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट केंद्रिका में नहीं पाया जाता है। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? देखिए प्रोटोजोआ मलेरिया से होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार भी प्रोटोजोआ से होता है, निंद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन गलसुआ जो है प्रोटोजोआ से नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गलसुआ जो है विषाणु से होता है, ठीक। नेक्स्ट कहता है 64 नंबर क्वेश्चन अनॉक्सी शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा औसत है? ठीक, यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सही है। यह शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। यह शोषण कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होती है, सही है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है, लेकिन अगर रहता सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, गरेना में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकृत आधारित है, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है
पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिकी वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? जाइलम उत्तक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 कहता है निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपस्फी पादप है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग है? देखिए पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होता है तो हड्डी का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड PU 242 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ये बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान N-P। ठीक, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या ये यानी परमाणु द्रव्यमान 242 है, परमाणु संख्या 94 है। दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो इसका आंसर होगा 148। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? देखिए दाब जो होगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्थिर ताप पर देखिए स्थिर ताप पर हो जाएगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल P होगा। अगर द्रव्यमान कम होगा तो दाब बढ़ेगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है गेमेक्सिन DDT ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 कहता है रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत कथन है। ठीक, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही औसत कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं हो के यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कैलेमाइन एक खनिज है जिसका सूत्र होता है। देखिए कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क है, इसका सूत्र होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 कहता है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि के बराबर फार्मूला होता है ½ mv²। अगर इसको वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन कहता है H2SO4 की परमाणुकता कितना होता है? देखिए H2SO4 की परमाणुकता H में 2 है, S में 1 है, O में 4 है। ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 कहता है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? सिलिकॉन लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिध्वनि सुनाई देता है। देखिए प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? देखिए सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं इसका मिलान। ठीक, देखिए उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली है। ठीक, अल्पाइन वन देखते हैं। अब अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, पतझड़ वन, देखिए पतझड़ वन देखते हैं राजस्थान में है। ठीक, उसके बाद शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में है। देखिए उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली 1 का 3, अल्पाइन वन राजस्थान अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश B का 2, पतझड़ वन राजस्थान C का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए इनमें से जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 कहता है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं, दोनों अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है अगलुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है? देखिए अगलुहास जलधारा जो है हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
89 कहता है हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है। देखिए इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसे अंतिम बार जो है 1986 में देखा गया था, अब 2062 में देखा जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व ग्लोब के निर्माता है। देखिए विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अनेक्जी मेंडल को विश्व मानचित्र का निर्माता माना जाता है। ठीक, विश्व मानचित्र का। इरेथोस्थिनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक। हिकेटियस को भूगोल का जनक। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 कहता है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना % है? 80.9% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 कहता है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 96 का आंसर 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 का आंसर हो जाएगा 16.2/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 में देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 62। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 का मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 to 5 प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।